बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सतार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। भारत का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा। भारत की अफगान में सरमायाकारी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अफगान क़यादत के जहन में जहर भरता रहा। NDS पाकिस्तान के खिलाफ रॉ की मदद करती रही। भारत का अफगानिस्तान में असर रसूख खत्म हो जाएगा। सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। बैरून मुल्क से सरमायाकारी के फरोग के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। सरमायाकारों को बैंक गारंटी दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का रोशन अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम इमरान खान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद करने का मुतालबा। तालिबान सबको आम मुआफी और इंसानी हकूक की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। एक बयान में इमरान खान ने कहा, तालिबान के ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं। जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 अफराद झुलसकर जाम बहक। आग बुझाने की कोशिशों में 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। कराची की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग 4 सगे भाइयों को निकल गई। जाए वकुआ पर मौजूद एक मां अपने बेटे को आग से निकालने के लिए दुहाइयां देती रही। कराची की केमिकल फैक्ट्री में आग कैसे लगी? वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वाकया कैसे पेश आया? फैक्ट्री में एहतियात और सेफ्टी के क्या इंतजामात थे? इतना ज्यादा जानी नुकसान कैसे हो गया? काबुल एयरपोर्ट पर यके बाद दीगरे 2 धमाकों में हलाकतों की तादाद 90 हो गई। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। हलाक होने वालों में कम अज कम 28 तालिबान, 13 अमरीकी फौजी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर होटल के सामने हुआ। दूसरा एयरपोर्ट के गेट पर हुआ जहां लोगों का रश था। धमाकों के बाद काबुल शहर में हाई अलर्ट जारी। अमरीकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए दाइश क़यादत पर हमलों का हुक्म दे दिया। जो बाइडन ने कहा, दाइश और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। एयरपोर्ट तक रास्ता खुला रखना तालिबान के मफाद में है। काबुल एयरपोर्ट हमला भूलेंगे और ना माफ करेंगे। अनकला का अमल जारी रहेगा। दाइश के दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। अमरीकी कमांडोज को ऑपरेशनल मंसूबों का हुक्म दे दिया। दाइश खुरासान की क़यादत ठिकानों और असासों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान तालिबान की काबुल एयरपोर्ट हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, धमाके के मुकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज की थी। अमारत इस्लामिया लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नेटो का काबुल में दाइश के नेटवर्क की तहकीकात करने का मुतालबा। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई ममालिक की भी शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास तलब कर लिया। अफगानिस्तान से इनखला के लिए अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने भी अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर इस्लामाबाद और कराची लाने की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स शहरियों के लिए बंद। ज़िला इंतजामिया ने कंट्रोल संभाल लिया। 2000 से जायद गैर मुल्की कराची में भी कयाम करेंगे।
भारतीय खारजा पॉलिसी ऐसे है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शेख रशीद की मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला ने कहा, समझा जा रहा था कि हमें अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। जो बाइडन ने काबुल धमाके का 4 दिन पहले बता दिया था। गैर मुल्कियों को 21 दिन का ट्रांजिट वीजा जारी कर दिया। 1480 अफराद को तूरखम से एंट्री दी। बिलावल भुट्टो की अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, दर्जनों अफगान शहरियों को जिंदगी से महरूम करना इंसानियत पर हमला है। काबुल में खवातीन और बच्चों को भी धमाकों में निशाना बनाकर दहशत गर्दों ने हर हद पार कर दी। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मफाद में नहीं। अक़वाम आलम को पुरअमन हल हर सूरत में मुमकिन बनाना होगा। फवाद चौधरी की भी काबुल एयरपोर्ट हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। ट्विटर पर कहते हैं, अफगानिस्तान में खिलाफ बहुत खतरनाक है। इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरिक किरदार इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। मुल्क भर में कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 95 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4016 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। कराची में शरह 14, हैदराबाद में 10% रिकॉर्ड। पंजाब भर में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। कराची समेत सिंध भर में पीर से स्कूल खोलने का फैसला। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक 3 दिन पहली शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा कराएंगे। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर पोस्टर आवेजा कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक 1 सितंबर से सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने भी अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर दी। बुजदार हुकूमत के ज़ेरे क़यादत रिकॉर्ड 1640 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। 549 मिलियन रुपए टैक्सेस की मद में हुकूमत पंजाब को अदा किए गए। 4 नई कोल माइंस और 8 सॉल्ट माइंस की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का आगाज हुआ। शमसी तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए। हुकूमत की कोई चालबाजी सयाह को सफेद नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों ने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया। हुकूमती कारकर्दगी का आवाम से बेहतर कोई नहीं जान सकता। नून लीग का पीटीआई की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ शुगर मिलों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। शुगर मिलों को जमानती चेक डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक रूल्स अदालत में पेश। चीनी की कीमत रूल्स के मुताबिक मुकर्रर की जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत ने केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में चिंची रिक्शे में सवार लड़की को हिरासत करने का वाकया। पुलिस ने मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। खाके के मुताबिक मुलजिम की उम्र 20 से 25 साल है। लड़की को हिरासत करने का मुकदमा लाहौर के इलाके लारी अड्डे में दर्ज है। महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए स्पेल की नवीद सुना दी। मानसून हवाएं आज मुल्क के बालाई इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल होंगी। 1 सितंबर तक बादल बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में आज तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। और कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से वतन वापस पहुंच गई। मिसबाउल हक जमैका में करंतना की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से कामयाबी हासिल की।
जबकि टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों में आपको बताएंगे कि कराची के इलाके कोरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से 14 मजदूर जाँ बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरंगी सनती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का मामला। फैक्ट्री चौकीदार का पुलिस को बयान में कहना था कि वर्कर सीढ़ियों के पास खाली जगह पर चाय बनाते और खाना गर्म करते थे। हो सकता है इस आर्जी किचन जो मेन गेट पर वाक़ था वहां आग लगी जो शिद्दत इख्तियार कर गई। दूसरी जानिब आतिश ज़दगी वाक़े में 14 अफराद की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद में चचा, बहनोई और 2 सगे भाई भी शामिल हैं। भाइयों में फरमान और फरहान की लाशें जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं। लाशों की शनाख्त सद्दाम, मुदस्सिर, मोहम्मद फराज अहमद, अली, रहमान, साबिर, हसन, राशिद, अदनान, अब्दुल फरमान, जवाद और शुएब शामिल हैं। कराची के इलाके कोरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का मामला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था, जानते हैं कराची ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का मामला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेहरान टाउन जिले कोरंगी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लवाहिकीन से ताज़ियत करता हूँ। फायर ब्रिगेड को 10:09 पर आग की इत्तला मिली और 10:10 पर अमला रवाना हुआ। तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। दिक्कत इसलिए आई कि केमिकल फैक्ट्री में शायद अखराज का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि आग बुझ गई है, कूलिंग का अमल जारी है। उनका ये भी कहना था कि 10 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक करता हूँ। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मामले की तफ्तीश कर रहा है। तफ्तीशी रिपोर्ट मीडिया से भी शेयर की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि अल्लाह हमें तौफीक दे, फैक्ट्रियों के हवाले से मंसूबा बंदी की जा सके। तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी और कारो आमद पर शानदार इस्तकबाल। मजीद तफसील कराची से इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दाबेजी और घारो आमद पर कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी से ठट्टा तक हाईवे के दोनों एतराफ जगह जगह इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और जबरदस्त नारेबाजी की गई। टेली न्यूज़, कराची। टेली न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।